नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और उन बयानों की फहरिस्त, आरजेडी कोटे के उन मंत्रियों की फहरिस्त जिस तरह से लंबी हो रही है, जिनके बयानों पर विवाद हो रहा है, बवाल बढ़ रहा है, ऐसा लगता है नीतीश कुमार की कैबिनेट में आरजेडी कोटे से तेजस्वी यादव अकेले मंत्री न रह जाएं। और विवाद बवाल सरकार बनने के साथ ही शुरू हुआ था। 2 मंत्रियों का इस्तीफा पहले हो चुका है। पहले मंत्री कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री बनाए गए थे, बड़ी जिम्मेवारी मिली थी नीतीश कैबिनेट में। अपहरण का मामला सामने आया और उसके बाद उनका विभाग बदला गया, वो भी जब सरकार की किरकिरी हुई, लानत मलामत फजीयत हुई, तब उनको गन्ना मंत्री बनाया गया और कार्तिकेय सिंह को यह मंजूर नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिहार में नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच जब ठन गई, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए थे, सुधाकर सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। 3 मंत्री अब रडार पर हैं, या तो उनका विभाग बदला जा सकता है या उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। और बहुत ईमानदारी से कहें तो ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होने जा रही है। हम ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दबाव है, प्रेशर है नीतीश कुमार पर, प्रेशर है सरकार पर कि इन 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और कार्रवाई के संकेत इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि जेडीयू ने तीनों में से 3 मंत्रियों का साथ नहीं दिया है, तीनों बयानों से खुद को अलग किया है। बल्कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान हो, आलोक मेहता के बयान हो, इस पर तो जेडीयू ने आरजेडी पर उल्टे हमला किया है, आरजेडी को आईना दिखाया है। या फिर सुरेंद्र यादव के बयान हो, सिलसिलेवार तरीके से 3 बयानों का जिक्र करते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते हैं, सुरेंद्र यादव सैनिकों को लेकर टिप्पणी करते हैं, सेना को लेकर टिप्पणी करते हैं, बीजेपी सेना पर हमले कराती है। और फिर आलोक मेहता 10% वाले मंदिर में घंटी बजाते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। 3 बयानों पर जेडीयू को बहुत आपत्ति है। और यह संयोग है या प्रयोग है, जेडीयू खूब समझती है, नीतीश कुमार खूब समझ रहे हैं। हम इस पर नहीं कहेंगे, जेडीयू के जो तेवर हैं उससे यह साफ पता चलता है। 2 मंत्रियों का पहले इस्तीफा हो चुका है। इन 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। जरा सोचिए, अगर 5 के 5 मंत्री निपट गए आरजेडी कोटे के, तो जो रफ्तार है, 5 महीने ठीक से हुए हैं या वो भी शायद नहीं हुए हैं। अगस्त में सरकार का गठन हुआ था और 5 महीने में अगर 5 मंत्री निपट जाएंगे तो तेजस्वी यादव अकेले नहीं रह जाएंगे क्या? 2-4 मंत्री ही बचेंगे, वो भी कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, जब जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक बयान। और ये तेजस्वी यादव के विकास का मॉडल है, तेजस्वी यादव के विकास का मॉडल सामने आ रहा है। थोड़ी सराहना तेजस्वी यादव की करनी पड़ेगी कि जब वो इससे पहले महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम थे या अब डिप्टी सीएम हैं, उनके जिम्मे जो विभाग है उसमें उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है, करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी के कोटे से मंत्री बयान दे रहे हैं, याद रखा जाएगा। ये तेजस्वी यादव के विकास का मॉडल, आरजेडी के विकास का मॉडल याद रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री को काम कुछ और करना था और वो रामचरितमानस की व्याख्या करने लगे। सुरेंद्र यादव के जिम्मे काम कुछ और है और वो सेना पर बयान देने लगे। आलोक मेहता के जिम्मे काम कुछ और है और वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव के विकास का जो मॉडल है, जो सामने आ रहा है, इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। और डर है कहीं, इसको तंज समझिए या आशंका समझिए, कयास समझिए कि जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आरजेडी कोटे के मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है और जिन जो कार्रवाई के रडार में है, कहीं तेजस्वी यादव अकेले बिहार में आरजेडी कोटे से मंत्री न रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।